हेलो गाइस, मैं आरजे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्थ आरजे पे। बात करने वाले हैं आज आरएचएस की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस मार्क्स पर किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन सी कॉलेज आपको प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, क्या मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके अनुसार काउंसलिंग में किस तरीके से हिस्सा लेना है आपको। तो जैसे कि आपको पता है 11 अगस्त को एग्ज़ाम लग चुका है आरएचएस का, रिजल्ट भी आ चुका है इसका और आने वाली अब एक्सपेक्टेड डेट है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर कि आरएचएस काउंसलिंग में आपको चॉइस फील्ड पर कौन सी कॉलेज को क्या प्रायोरिटी देनी है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ठीक है, आज के टॉपिक पर हम बात करना आगे जारी रखते हैं। आरएचएस काउंसलिंग की बात करूँ मैं तो इसमें सबसे प्रायोरिटी पर हम जो नंबर 1 कॉलेज रखेंगे अपन एसएमएस कॉलेज, जो कहाँ पर है, जयपुर में है, राजस्थान की सबसे टॉप कॉलेज है। यहाँ पर बात करूँ मैं फी की बात करूँ, बिल्कुल 0 रुपये फीस पे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। कट ऑफ की बात करूँ मैं यहाँ पे तो ये टॉप कॉलेजों में से एक है, सबसे टॉप नंबर 1 पे राजस्थान की एसएमएस कॉलेज जयपुर आती है। इसकी कट ऑफ की बात करूँ मैं, जैसे जनरल की बात करता हूँ मैं, 90 प्लस मान के चलो, प्लस माइनस 1 कर सकते हो इसमें, 90 प्लस ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। बात करूँ मैं अब ओबीसी की बात करूँ तो ज़्यादा इसमें कुछ फर्क रहने वाला है नहीं। इसमें लगभग आप मान के चलो लगभग 88 प्लस, ज़्यादा फर्क नहीं आता जनरल ओबीसी में, लगभग 88 प्लस मान के चलो। अब बात करूँ मैं आगे इसकी EWS या MBC कैटेगरी 4 के अराउंड, 84 प्लस के अराउंड ये जा सकती है, प्लस माइनस 1 लेके चलो, सब में लेके चलो। EWS या MBC की कट ऑफ एसएमएस कॉलेज के लिए चीज़ याद रखना, एसएमएस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, EWS और MBC की जो कट ऑफ है वो 84 प्लस आपकी रह सकती है। बात करूँ SC कैटेगरी में क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसके लिए आप 80 प्लस मान के चलो। यदि 80 प्लस, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज मिल जाएगी नंबरों पे, मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके ये इनमें से कोई नंबर आ रहे हैं, आरएचएस मार्क्स यदि इनके अराउंड आपके आगे पीछे हो रहे हैं या आ रहे हैं, तो आप चॉइस फील्ड में नंबर 1 प्रायोरिटी दे सकते हो एसएमएस कॉलेज जयपुर को। ठीक है, आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की बात करूँ मैं तो इसे मान के चलो आप 77 प्लस माइनस 1 लेके चलो इसको। यदि इसके अराउंड आपका कोई मार्क्स आ रहे हैं आपकी, तो आप एसएमएस कॉलेज को नंबर 1 की प्रायोरिटी पे रख सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, इसको फर्स्ट पे रख सकते हो, आपकी कोई चॉइस फील खराब नहीं होने वाली। यदि इसके अराउंड आपको कोई कॉलेज नंबर आ रहे हैं आपको, तो एसएमएस को प्रायोरिटी दे सकते हो। पूरी संभावना है कि इन नंबरों पे लगभग आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो ये थी अपनी एसएमएस कॉलेज की जो कट ऑफ रहने वाली है, लगभग उसका जो भी क्राइटेरिया था वो था। अब हम बात करते हैं आने इसके जो एसएमएस से नीचे की प्रायोरिटी है, कौन सी कॉलेजों की है। तो हमने उसकी एसएमएस कॉलेज की बात की। अब उसके बाद में कौन सी ऐसी कॉलेज है जो टॉप क्राइटेरिया अपना रखती है, टॉप कॉलेज मानी जाती है राजस्थान की, तो ओल्ड कॉलेज में आती है। जैसे पहले हो गई थी एसएमएस जयपुर, वो तो फर्स्ट है, टॉप कॉलेज है, कोई फीस वहाँ पे ले ली जाती है आपसे। उसके बाद में नंबर आता है जैसे एसएन कॉलेज,
जोधपुर का। 2 नंबर पे मैं बात करता हूँ आरएचएस कॉलेज, खुद की एक जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आरएचएस कॉलेज, जो कि आपकी जयपुर में स्थित है। तीसरी कॉलेज की मैं बात करूँ आपकी जीकॉन अजमेर। फोर्थ कॉलेज की बात करूँ मैं जीकॉन जयपुर की बात रही। फिफ्थ कॉलेज की बात करूँ मैं जीकॉन बीकानेर रही। सिक्स की बात करूँ मैं जीकॉन कोटा रही। अगली कॉलेज की बात करूँ मैं जीकॉन अगर। अगली कॉलेज की बात करूँ मैं जीकॉन चूरू। इनको बोल सकता हूँ मैं आपके लिए टॉप कॉलेजेज ऑफ राजस्थान, जो कि ओल्ड कॉलेजेज है। ओल्ड कॉलेजेज है एसएम जोधपुर, आरएचएस जयपुर, जीकॉन अजमेर होती है, जीकॉन उदयपुर है, जीकॉन बीकानेर, जीकॉन कोटा अलवर और चूरू की कॉलेज है। ये ओल्ड कॉलेज में आती है, राजस्थान की टॉप कॉलेज में गिनी जाती है। एसएमएस इन सबसे ऊपर रखती है। इनके बाद एसएमएस के बाद में ये टॉप 8 कॉलेजें हैं जो ओल्ड कॉलेज है राजस्थान की। जो अपनी कट ऑफ की बात करूँ मैं तो कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है इनकी, मतलब पूरे राजस्थान के ओवरऑल कट ऑफ से सबसे ज़्यादा इन्हीं कॉलेजेस की रहने वाली है। आपकी बात करता हूँ मैं कि लगभग कितनी कट ऑफ यहाँ की रह सकती है। तो इनकी और कॉलेजेस जो है उनकी कट ऑफ की बात करूँ मैं तो लगभग यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की बात करूँगी सबसे पहले तो यहाँ पे 80+ मान के चलो, ±1 रहने के चांसेस है। ओबीसी में लगभग 78 मान के चलो आप, ±1 कर सकते हो। एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं तो लगभग 77 के अराउंड मान के चलिए आप। एससी की बात करूँ मैं तो 75+ मान के चलिए, ±1। और बात करूँ मैं एसटी कैटेगरी की तो इसकी कट ऑफ लगभग यहाँ पे रहने वाली है आप ±1। आपको ये क्राइटेरिया मान के चलिए। यदि इनमें से आपके कोई मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑल कॉलेजों को प्रायोरिटी दे सकते हो एसएमएस को हटा के। एसएमएस यदि ये भी आ रहा है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे एसएमएस रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएमएस 24 फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 24 में आप फर्स्ट पे एसएमएस ला सकते हो। उसके बाद में ये जो ओल्ड कॉलेजेज है राजस्थान के 8 कॉलेज है, एसएमएस के अलावा वो भी इस क्राइटेरिया में ला सकते हो। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी एक तो ओल्ड कॉलेजेस के लिए राजस्थान में जो आरएचएस की काउंसलिंग होने वाली है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बात करते हैं हम जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस है राजस्थान की। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ की है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं अपन। जैसे एक चीज़ बता दो आपको याद रखना, ये 2021 में राजस्थान में ओपन हुई थी, लगभग 8 कॉलेजों के आसपास इनकी संख्या है। देखते हैं कौन सी है। पहले बात करूँ मैं बाड़मेर, दूसरी बात करूँ मैं भीलवाड़ा, तीसरी बात करूँ मैं आप ले लो जीकॉन भरतपुर को ले लो, फोर्थ बात करूँ मैं यहाँ पे पाली, फिफ्थ पे बात करूँ मैं सीकर, सिक्स कॉलेज की बात करूँ मैं फोर्थ केकड़ी अजमेर में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और अभी बात करूँ मैं धौलपुर, 8वें नंबर की बात करूँ मैं करौली। तो ये
2021 में ओपन हुई कॉलेज है बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, सिक्कर, केकड़ी, धौलपुर और करौली। ठीक है, पाली, सिक्कर, केकड़ी, धौलपुर और करौली। भरतपुर की बात करूँ यहाँ पे एक कॉलेज और है कुंभेर में, लेकिन ये मेन सिटी वाली कॉलेज है। ठीक है, और लगभग सब में ये कॉलेजेज है। अजमेर में जो जिकोन अजमेर होती है वो ओल्ड कॉलेजेज है, एक टॉप कॉलेज है। उसके बाद में केकड़ी जो नज़दीक है अजमेर के, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें ये दूसरी कॉलेज 2021 में ओपन हुई थी। अब इनका जो कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया है उस पर अपन बात कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इन जो 2021 में ओपन हुई कॉलेजों की कट ऑफ क्या रहने वाली है यहाँ पे। तो लगभग जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग 77 प्लस कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, +-1 हर किसी में लेके चलना। 77 प्लस का मतलब होता है कि इसके अराउंड यदि आपके पास यदि नंबर आ रहे हैं तो ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। यदि ये नंबर आ रहे हैं तो आप टॉप चॉइस में 3-4 और कॉलेजेज भी भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चॉइस फिल खराब नहीं होने वाली आपकी। बात करूँ मैं ओबीसी की, यहाँ पे ओबीसी की आप मान के चलिए लगभग 76 +-1 लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस या एमपीसी की बात करूँ मैं यहाँ तो लगभग 73 प्लस मान के चलिए। ठीक है, +-1 हर किसी में लेके चलिए। अब ऐसी कैटेगरी की बात करूँ मैं तो ऐसी कैटेगरी में लगभग आप ले सकते हो आप 70 प्लस। और एसटी कैटेगरी में वैसे भी कट ऑफ कम रहने वाली है तो लगभग आप 67 या 68 मान के चलिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो रहा है। तो ये एक लगभग क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि लगभग इन नंबर पे आप ये चॉइस फील्ड में आप ये कॉलेजेस ला सकते हो। 2021 में ओपन हुई कॉलेजेस इन नंबरों के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकती है। कोई हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है, यहाँ पे पूरा संशोधित तरीके से मैंने यहाँ पे कट ऑफ निकाली है, पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए। तो ठीक है, आगे 2021 के बाद की जो अब ये मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस थी, अब अपन गवर्नमेंट कॉलेज जो नई अभी तैयार हुई है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर राजस्थान में अलॉट हुई थी, तो उनकी बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करें न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान में जो हुई है, जो कि लगभग क्या रखना है इसका 2022 बात करते हैं 2022 में ओपन हुई कॉलेजेस जो कहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है। बात कर लेते हैं 2022 की। तो मैं बात करूँ लगभग डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ मैं, लगभग इस डिस्ट्रिक्ट में अपन ये कॉलेजेस पा सकते हैं, जैसे बूंदी हुई, टोंक, बांसवाड़ा, बारा, राजसमंद, दौसा, चित्तौड़ लगा सकते हैं, दौसा, चित्तौड़गढ़, जालोर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, एक यहाँ पे है तिजारा, अलवर। एक अलवर में ओल्ड कॉलेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो टॉप कॉलेजेस में है, और एक तिजारा जो अलवर के पास में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें एक 2022 में एक कॉलेज और ओपन हुई थी जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगली कॉलेज की बात करूँ मैं डूंगरपुर, बात करूँ अगली कॉलेज की सिरोही। ठीक है, अगली कॉलेज की बात करूँ मैं सवाई माधोपुर, लगभग आ गई है इसमें। बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, बारा, राजसमंद, दौसा, चित्तौड़गढ़, जालोर, प्रतापगढ़, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनू, तिजारा, अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर एक रह गई यहाँ पे।
श्री गंगा नगर, ठीक है। तो ये कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान में 2022 में जो ओपन हुई थी। इनके अलावा की बात करूँगी तो 3 कॉलेज हैं, यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगी जो राजस्थान में 2023 में ओपन हुई थी, ठीक है। तो ये कॉलेज आप याद रखना कि लगभग 2022 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 से 18 कॉलेजेज यहाँ पर ओपन हुई थी, ठीक है। आगे इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम कि 2022 में जो इनकी लगभग कट ऑफ या कौन से मार्क्स पे ये कॉलेजेज अलॉट होने वाली है उनके बारे में अपन बात करते हैं। इनकी कट ऑफ की अपन बात कर लेते हैं कि लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो मैं जनरल की बात करूँ सबसे पहले, तो जनरल की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आप 72 प्लस का स्कोर लेके चल सकते हो कि 72 प्लस यदि आपका स्कोर आ रहा है। ये सब मैंने अब तक जो भी पूरी बात की है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की है, सेकेंड राउंड में इनसे कम होती है, लगभग इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कम आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसकी बात करूँ मैं तो लगभग 72 प्लस या मान के चलो 70 से लेकर 74 तक जिसका स्कोर आ रहा है, ±1 ले लेना इसमें भी। तो जनरल कैटेगरी में यदि ये मार्क्स यदि अराउंड आ रहे हैं आपके तो 2022 कॉलेज आपको अलॉट हो सकती है। यदि इसके अराउंड कोई नंबर आ रहे हैं तो 2021 में अलॉट हुई 5 से 7 कॉलेजेस आप उसमें फिल कर सकते हो अपनी चॉइस फील्ड में। बात करूँ मैं ओबीसी की तो इसमें कट ऑफ लगभग 69 से 72 मान के चलो आप ±1 ले सकते हो। इसमें 69 से 72 प्लस मान के चलो ±1 यहाँ पे आप लेके चलिए कि 68 67 पे भी आप लगभग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2022 वाली कॉलेज आपको अलॉट होने के चांसेस यहाँ पे 90 से 95% मिल जाते हैं। बात करूँ मैं MBC या EWS कैटेगरी की तो यहाँ पे आप लेके चलिए लगभग 65 से 68 ±1 ये क्राइटेरिया आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। 65 से 68 नंबर के अराउंड यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं RUHS में तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 2022 में ओपन हुई RUHS काउंसलिंग में अलॉट हो सकती है। बात करूँ मैं SC कैटेगरी की तो SC कैटेगरी का यहाँ पे क्राइटेरिया मान के चलो आप लगभग 62 से लेकर 65 तक ले सकते हो आप ±1 आगे पीछे 60 वाला भी ये कॉलेज पा सकता है। ऐसी कैटेगरी से यदि वो बिलोंग करता है तो 2022 वाली कॉलेजेस उसे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ST कैटेगरी की बात करूँ मैं यहाँ पे तो आप इसका स्कोर ले सकते हो लगभग 60 से 63 या और नीचे लेना चाहो तो कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसे 58 पे भी। 58 से 63 के अराउंड आपके नंबर आ रहे हैं ±1 करके चलो तो ये कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इनके अराउंड आपको नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी चॉइस फील्ड में टॉप जो 5 से 7 कॉलेजेस वो 2021 वाली भी आप फिल कर सकते हो, करना भी चाहिए आपको। उसके बाद में आप कॉलेजेस को प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। अब अपन लगभग सारी कॉलेजेस की बात कर ली अपन ने बात की SMS अपन ने बात की 2021 में ओपन हुई, या फिर बात करूँगी टॉप कॉलेजेस, फिर बात की अपन ने 2021 2022 और 2023 वाली कॉलेजेस की कट ऑफ लगभग इनके या इसके कम मान के चलो आप ±3 मान सकते हो। सब में से लगभग 2023 वाली 3 कॉलेजेस जो ओपन हुई थी उनकी कट ऑफ इनसे कम रहने वाली है। तो लगभग अपन ने बात की असम टॉप कॉलेजेस 2021 और 2022 में कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया RUHS की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। आगे वीडियो आएंगे जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सूचना होगी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।